हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 30 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? आपके ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व वन्यजीव कोष, विश्व आर्थिक मंच या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जो है इसको जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है UNEP, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र पूर्ण कार्यक्रम इसको जारी करता है, ठीक है ना। ये केवा नंबर का है? तो ये तीसरा नंबर का है, ठीक है ना, थर्ड नंबर का है। पहली बार कब हुआ था? तो ये 2011 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 ईस्वी में खाद्य अपशिष्ट पदार्थ का कितना प्रतिशत था? तो ये 19% था, ठीक है ना। आंसर आपका क्या होता है? आंसर आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं विश्व वन्यजीव दिवस इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना 1971 में होती है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो दावोस इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका स्थापना कब हुआ है? तो 5 जून 1972 ईस्वी को इसका स्थापना होता है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो नौरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में और अगर बात करें कि यहाँ पे भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है? तो 111 में भारत का स्थान है भुखमरी सूचकांक में, ठीक है ना। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ देखते हैं ये है अमर्त्य सेन है, ठीक है ना, अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र 2023 नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मतलब 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है क्लाउडिया क्लॉडिन। ये 2023 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये है एडम स्मिथ की, ठीक है ना, एडम स्मिथ की। आगे देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है अनंत नागेश्वरन, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूनी हाइथर्ड किसे लॉन्च किया है? तो यहाँ देखते हैं कि ये जो यूनी हाइथर्ड है
कौन सा संबंधी है? तो ये मौसम संबंधी उपग्रह है, ठीक है ना। लॉन्च कौन किया है? तो लॉन्च किया है चीन ने किया है, ठीक है ना। चीन ने इसका लॉन्चिंग किया है। किससे किया है? तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से किया है, ठीक है ना। और इंडिया ने किससे किया है? इंडिया ने इसरो इनसैट 3DS से किया था, ठीक है ना। इनसैट 3DS से। अगर इस किससे किया है? तो GSLV F-14 से इसका लॉन्चिंग हुआ है, इनसैट 3DS का, ठीक है ना। ये भी मौसम संबंधी इसको किया गया था। आगे देखते हैं। इनसैट 3DS जो अभी आपको बता दिए कि GSLV F-14 से किया गया है। आगे देखते हैं। आदित्य L1 किससे किया गया है? तो आदित्य L1 PSLV C-57 से किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 किससे किया गया था? तो LVM 3 M4 से किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक्सपोसेट किससे किया गया है? तो PSLV C-58 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। PSLV C-58 से इसको भी किया गया, पोएम 3 को PSLV C-58 से इसको भी किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। GSAT-20 किसे किया गया है? ये फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में कितने एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है, मतलब किसने है, ठीक है ना। यहाँ पे किसने हो जाएगा। किसने एरो स्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, USA या रसिया। तो यहाँ आपका आंसर होता है रसिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना गुरुग्राम में हुआ है, ठीक है ना। ये आपको पहले बता दिया गया, ठीक है ना। इसमें इसको सपोर्ट किसने किया था? तो भारत और इजराइल दोनों मिलकर किया था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि ये सभी देश का एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, तो इजराइल का आयरन डोम है। USA का थर्ड है और रसिया का S-400 है, ठीक है ना। इसको ट्रायम्फ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको ट्रायम्फ भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया के पास कौन कौन है? इंडिया के पास 2 सिस्टम है, ठीक है ना। एक है समर और एक है वसारोध, ठीक है ना। एक है समर और एक है वसारोध। ये जो है समर जो है ये सरफेस टू एयर है, ठीक है ना। और वसारोध जो है बहुत कम दूरी का रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अजय, ये इजराइल में भारत द्वारा फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उनको इसका शुरुआत किया था, ठीक है ना। इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम निसेट है, ठीक है ना। निसेट है। आगे देखते हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी के PM कौन है? तो ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका नाम है। आगे देखते हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली क्या है? ये आपको बता दिए हैं कि आयरन डोम
है, ठीक है ना, आयरन डोम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा पे निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, आंसर तो आपका हो गया है गुजरात हो गया, ठीक है ना, गुजरात हो गया। गुजरात राज्य की मुंद्रा स्थान पे, ठीक है ना, मुंद्रा स्थान पे, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा संयंत्र का है, ठीक है ना। इसका फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 1 मिलियन इसका क्षमता होने वाला है, ठीक है ना। इसकी कंपनी का नाम क्या है? तो ये है कच्छ कॉपर कंपनी, ठीक है ना। इसकी कंपनी का नाम क्या है? कच्छ कॉपर कंपनी है। शुरुआत कौन किया है? तो ये अडानी समूह किया है, ठीक है ना, अडानी समूह किया है। आगे देखते हैं। चुक्विक माटा, ठीक है ना, ये तांबे का सबसे बड़ा खान है, ठीक है ना। किस देश में है? तो ये देश कौन सा है? तो ये है चिली है, ठीक है ना, चिली है। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खेतड़ी में भी तांबा की बहुत बड़ी मात्रा मिलता है, ठीक है ना। यह राजस्थान के झुंझुनू स्थान पे ये मिलता है, ठीक है ना, राजस्थान के झुंझुनू स्थान पे मिलता है। आगे देखते हैं। मोनाजाइट मृदा, यह केरल के अंदर मिलता है, ठीक है ना, यह केरल के अंदर मिलता है। इसमें थोरियम के भंडार है, इसमें मोनाजाइट में थोरियम के भंडार है, ठीक है ना, थोरियम के भंडार है। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 90, और 90 के 2 बाद यूरेनियम आता है, ठीक है ना, यूरेनियम आता है, इसका होता है 92 होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लिथियम का भंडार कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, यह सबसे हल्की धातु होती है। आगे देखते हैं। वेनेडियम का भंडार कहाँ है? तो ये है गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। आगे देखते हैं। पीतल, इसको इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रास बोलते हैं। यह कॉपर प्लस जिंक, इसको याद रखने का फॉर्मूला है पिताजी, ठीक है ना, पिताजी, सॉरी बता देते हैं शुरू से, इसका होता है पिताजी, ठीक है ना। तांबा प्लस जस्ता मिलके जिंक मिलके पीतल बनाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कांसा देखिए अलग है, कांसा को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। जो मेडल मिलता है ना, ब्रॉन्ज मेडल, वही, ठीक है ना। तो किससे मिलके बना होता है? तो कॉपर प्लस एसएन, ठीक है ना, इससे मिलके बनता है। आगे देखते हैं। हाल ही में दिव्यांग व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता और नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहन-मैन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, इजराइल, जापान, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होता है इजराइल से, ठीक है ना। इनका जन्म तेल अवीव जगह पे हुआ था, ठीक है ना, जो इजराइल में है, ठीक है। इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के प्रणेता थे, ठीक है ना, और इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2002 ईस्वी में मिल चुका था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, ठीक है ना, थिंकिंग फास्ट
स्लो इनका प्रसिद्ध पुस्तक था, ठीक है ना। आगे देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट जिसको HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है UNDP जारी करता है। रैंक कितना है? तो 134 रैंक है। इसके 3 आधार हैं। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना, जीवन प्रत्याशा। आगे देखते हैं विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1995 ईस्वी को FAO का संस्था की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये है 111, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि ये वर्ल्ड का पहला मंदिर है, ठीक है ना, जो ओम आकार का मतलब इस तरह का बना हुआ है, ठीक है ना। यह राजस्थान के पाली जिला के जॉर्डन गांव, मतलब जिला कौन सा है? तो पाली जिला है और गांव का नाम क्या है? तो जॉर्डन गांव का नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। ये कौन सा शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है, ठीक है ना। इसमें लगभग 2000 स्तंभ है। इसमें 2000 स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 135 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसमें गुरु माधवानंद का समाधि मंदिर भी यही है, ठीक है ना। और यहाँ बहुत ही मात्रा में शिवलिंग बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये जो गोपालपुर पोर्ट है ये कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का है, ठीक है ना, उड़ीसा का है। इसको अधिग्रहण कौन किया है? तो अडानी समूह ने किया है। इसको कितना रुपया मिलेगा? 3,350 रुपया मिलेगा, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपया उतना मिलेगा। ये अडानी समूह के पास और कौन कौन सा है? तो ये है मुद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, ये अडानी समूह के पास है। हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है वो भी अडानी समूह के पास है। हजीरा पोर्ट जो गुजरात में है वो भी अडानी समूह के पास है। और लास्ट में धामरा पोर्ट ये उड़ीसा में है, ये भी अडानी समूह के पास है, ठीक है ना। अब की बार अंबानी और अडानी दोनों ने मिलकर यह काम किया है, ठीक है ना। यह पहली बार संयुक्त परियोजना जो MP में शुरू किया गया है इसका शुरुआत करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चाबहार बंदरगाह, ठीक है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान में, ठीक है ना, ईरान में है। इसको बनाया कौन है? तो भारत ने बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं दुक्कम पोर्ट कहाँ है? तो ये ओमान में है, ठीक है ना, ओमान में है। भारत ने बनाया है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक है, मस्कट है। आगे देखते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये है गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में। अब इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है ना,
अब इसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजिंगम बंदरगाह कहाँ है? तो ये केरल में, ठीक है ना, केरल में। इसमें पहला जहाज कौन आया है, किसका है? तो चीन का आया था, ठीक है ना, चीन का आया है। आगे देखते हैं। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, चालुक्य की राजधानी वातापी थी, ठीक है। और जो चालुक्य शिलालेख की खोज हुआ है ये लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 900 वर्ष पुराना है। इसको कन्नड़ शिलालेख भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मिला है शिलालेख, ये तेलंगाना की गंगापुरम जगह पे मिला था, ठीक है ना, गंगापुरम जगह पे। यहाँ पे इस शिलालेख के ऊपर 8 जून 1134 डेट लिखा हुआ, ठीक है ना। तब के शासक कौन थे? तो तैलप थर्ड वहाँ के शासक थे उस टाइम पे, ठीक है ना। इसका उस पर जिक्र किया गया, सीमा शुल्क का इसमें जिक्र किया गया है। और भगवान सोमनाथ के नाम पे सीमा शुल्क जो लगा था उसका जिक्र भी इसी में किया गया है। आगे देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। और कदम शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये गोवा से मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार किस अभिलेख में मिले हैं? तो ये है एरन अभिलेख में, ठीक है ना, एरन अभिलेख में। उस टाइम का राजा कौन था? वो तो उस टाइम का राजा भानुगुप्त था, ठीक है ना, भानुगुप्त था। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है शिलालेख 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरीश सेन है, ठीक है ना, हरीश सेन है। इसको समुद्रगुप्त के सम्मान के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है PR श्रीजेश, कमल किशोर, सदानंद वसंत या पीयूष आनंद, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं UNDRR। तो यहाँ देखते हैं UN डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। सहायक महासचिव प्लस विशेष प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? तो इसको कमल किशोर जी को बनाया गया है। इसको नियुक्त कौन किया है? तो एंटोनियो गुटेरस ने नियुक्त किया है। एंटोनियो गुटेरस UNO के महासचिव है, ठीक है। आगे देखते हैं। UN महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है ना। ये कहाँ के राजदूत हैं? तो त्रिनाद और टोबैगो के राजदूत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। UNO के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली UNO के पहले महासचिव थे। यह नॉर्वे के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश का मुख्यालय द हेग में है, ठीक है, द हेग में है। 15 न्यायाधीश रहता है, 15
न्यायाधीश रहता है। कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है, ठीक है ना। और नवाब सलाम वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान अपना स्थापना दिवस समारोह कब मनाता है? आपके ऑप्शन है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। तो यहाँ आपका आंसर होता है 30 मार्च को, ठीक है ना, आज के दिन है। तो जिस टाइम उसका स्थापना हुआ था उस टाइम राजस्थान में 19 रियासत था, 3 ठिकाने था और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इसका एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया है, ठीक है ना, 7 चरणों में किया गया है। अंतिम चरण जो 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, जो अभी का वर्तमान राजस्थान है, अस्तित्व में आ गया है, ठीक है ना। अगर यही आपसे पूछे कि यूपी अपना स्थापना दिवस कब मनाता है तो 24 जनवरी को। बिहार कब मनाता है तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। तेलंगाना कब मनाता है तो 25 जून को, 2 जून को, सॉरी 2 जून को, ठीक है ना। तेलंगाना अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाता है। अब यहाँ सवाल है कि राजस्थान का एकीकरण तो 7 चरणों में हुआ था, तो 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 18 मार्च 1948 ईस्वी को, ठीक है ना, पहला। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसमें स्थापना दिवस अपना राजस्थान 30 मार्च को मना रहा है, वो जो चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी को। इसी के आधार पर अपना ये स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।